हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार इसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर एनडीए 2 2025। तुक्का ट्रिक्स में आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। एनडीए 1 2025 में आए हुए क्वेश्चंस मेरे पास में है। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो सारे प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी एनडीए में प्रीवियस ईयर के अंदर में आए हुए क्वेश्चन है। कम टाइम के अंदर में अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है, 50 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर, हर स्कोर इंप्रूवमेंट की वैल्यू होती है एनडीए के अंदर में, तो आपको जो है तुक्का ट्रिक्स लास्ट मोमेंट में सीखना पड़ेगा। आप ये भूल जाओ कि भाई कम टाइम में आप पढ़ के 100-150 नंबर, 200 नंबर बूस्ट कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप 2 साल, 1 साल, जितने भी टाइम आपने 6 महीने प्रिपरेशन करी, अगर आपका स्कोर 150-200 मार्क्स इस रेंज में कहीं स्टक है, 250 मार्क्स इस रेंज में स्टक है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का ट्रिक्स लगाना पड़ेगा अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो। अदरवाइज आपके एग्जाम देने का कोई पर्पस ही नहीं है। अगर आप 200 नंबर अटेम्प्ट करके आ जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है। इससे बड़े एग्जाम देने मत जाओ। अगर आप जा रहे हो एग्जाम में और आप कट ऑफ से कम जो है मार्क्स लाने वाले हो, तो आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए कि मुझे बचे हुए क्वेश्चंस में तुक्का स्ट्रैटेजी लगाना है और प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए लगाना है, जिससे कि आपका श्योर शॉट मार्क्स जो है वो बढ़े। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये हमारा डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है। एकदम लास्ट मिनट के हिसाब से इसको बनाया। आप लास्ट डे भी इसको अगर देखोगे तो आपके 100-150 नंबर बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, मतलब कि आप कोशिश करो इमीडिएटली इसके अंदर में जाके एनरोल करो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, 10 घंटे आपको देने इस कोर्स को कवर अप करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत फेमस कोर्स है, पिछले कई सालों से चल रहा है। एनडीए एस्पिरेंट्स को, हजारों एस्पिरेंट्स को हमने हेल्प करा इस कोर्सेस के थ्रू, उनको एग्जाम क्रैक करने के अंदर में। एनडीए में बेनिफिट ये होता है ना कि आपके पास 900 नंबर का पेपर होता है, तो बहुत बड़ा आपके पास में सैंपल स्पेस है तुक्का मारने के लिए। तो वहां पे 100-150 नंबर इंप्रूव करना पॉसिबल होता है। तो आप अगर 150-200 मार्क्स सॉल्व कर ले रहे हो, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, वहां से आप 100-150 नंबर बूस्ट करोगे। इसके ऊपर में पूरा का पूरा कोर्स है। जब आप इसके अंदर में एनरोल करोगे तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे ट्रिक्स आप सीख लोगे। उसके एप्लीकेशन आप देख लोगे एनडीए के पीवाईक्यूज के अंदर में, प्रैक्टिस सेट से इसके अंदर में वीडियो सॉल्यूशंस है आपको साथ में मिलेंगे, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन है। मतलब 900 नंबर का पेपर तुक्का ट्रिक्स लगा के इंस्टेंट, है ना, एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे आपको तुक्का ट्रिक से एक डिसेंट लेवल ऑफ स्कोर जो है वो अचीव कर सकते हो। आपका चाहे स्कोर कुछ भी आ रहा है, आप वहां से इंप्रूवमेंट करोगे। कोर्स में सब कुछ विद प्रूफ एंड विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको सिखाया है। ठीक है, एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके बस पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में कोर्स आपको इमीडिएटली एक्सेस हो जाएगा, देखना स्टार्ट कर दो। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है 9672069069। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, आपको ये जो प्राइस यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी काफी कम है, बट इसके ऊपर आप जो है तुक्का ट्रिक्स का कूपन कोड लगाओगे, ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आपको यहाँ पर एडिशनल ₹400 ऑफ हो जाएगा। सो योर फाइनल प्राइस विल बी ₹999 ओनली। ठीक है, जो कि काफी अफोर्डेबल है कंसिडरिंग द इम्पैक्ट। आप इम्पैक्ट के हिसाब से अगर इसको देखोगे, लेट्स से 250 नंबर की रेंज में होना, तो वहां से पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप 400 प्लस पहुंचोगे। मतलब एक तरफ आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, एक तरफ आपका कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। तो इम्पैक्ट के हिसाब से कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। फिर भी मैं समझता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स जो है लास्ट मोमेंट के अंदर में हो सकता है ये प्राइस अफोर्ड ना कर पाए, आपके पास कुछ शॉर्टेज हो, तो आप लोग को सिर्फ कमेंट करना है इसी वीडियो के अंदर में कि आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको इसके ऊपर और एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करने का। आप सब बस कमेंट ड्रॉप कर दो आई वांट एनडीए 2 तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, और उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप रिप्लाई चेकआउट कर लेना, आपको एडिशनल डिस्काउंट का कूपन कोड प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भाई तुक्का स्ट्रैटेजी, सही तुक्का स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर हम तुक्का स्ट्रैटेजी की बात करें तो सही तुक्का स्ट्रैटेजी वो होती है जो हमारे नेगेटिव मार्किंग को टैकल करे। सपोज कर लो कोई भी एग्जाम होता है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर में 2.5 मार्क्स पॉजिटिव आते हैं और उसका 1/3 नेगेटिव होता है। मतलब कि अगर आप लेट्स से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से आप 1 सही कर रहे हो और 3 आप गलत कर रहे हो, तो 1 सही होने का आपको जितना मिलेगा 2.5 नंबर मिलेंगे। 3 गलत होगा तो आपका 2.5 नंबर चला भी जाएगा। ठीक है, तो स्कोर आपका नील रहता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 4 में से 1 तुक्का सही करना ही है मिनिमम। अगर आपको नील पे रहना है तो 4 में से 2 सही कर लोगे तो आप बेनिफिट में हो। समझे आप? इसका मतलब अगर आप 4 में से 2 सही कर ले रहे हो तो आप बेनिफिट में हो, क्योंकि 2 सही करोगे तो आपका 2.5 × 2 5 नंबर आया मैथ्स के अंदर में, और 2 गलत करोगे तो आपका -1.6 होगा, 0.8 के आसपास नेगेटिव होता है। तो आपका स्कोर जो है नेट स्कोर पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स हमें जो है मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो तुक्का एक्यूरेसी 50% की हमारी अगर हम टारगेट करें तो अच्छा रहेगा। मैथ्स में क्या है ना, जुगाड़ू ट्रिक्स वगैरह बहुत ज्यादा
लगते हैं जिसमें एक्यूरेसी 50% हम मेंटेन आराम से कर सकते हो, उससे ज्यादा मेंटेन कर लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, 2 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है P and Q are real numbers between 0 and 1 such that points P, 1, 1, Q and 0, 0 form an equilateral triangle. What is P plus Q equal to? ठीक है, अब भोंदू बच्चे क्या है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देंगे, ये सोच के कि भाई हमारे टीचर ने सिखाया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, तुक्का मत मारो, नेगेटिव मार्किंग से बचो। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो मेरे से तुक्का ट्रिक सीखे होंगे, जो कोर्स में एनरोल करके तुक्का ट्रिक सीखे होंगे, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना के खेलने का ट्राई करेंगे 1-2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि भाई इस तरीके से एक्सेस है हमारे पास में, जिसमें 0,0 यहाँ पर दिया हुआ है। आप समझो कि ये हमारे पास में है 0,0। सपोज कर लो आप इसको ले लो 0,1, ठीक है, 1,0 और इतना ही आप इधर लेने का ट्राई करो रफली। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, दिस इज माई 1,0 एंड दिस इज माई 0,1 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कोशिश करो कि आप लेंथ को जो है मोटा मोटा बराबर लेने का ट्राई करो। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। एक तो पॉइंट हमारा है ये वाला 0,0 का, ठीक है, ये तो पॉइंट हमारा है। दूसरा क्या है कि भाई P, 1 और 1, Q इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं 0,0। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको यहाँ पर जो है चाहिए। ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, हिट एंड ट्रायल के लिए Q को मैं लेट करता हूँ 0। ठीक है, आई एम लेटिंग Q इक्वल्स टू 0। मैं जस्ट हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट देखने का ट्राई कर रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ कैसे बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं Q को 0 लूंगा तो मेरा जो पॉइंट है ना 1, Q, ये 1,0 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, समझे। और अब मैं इसमें ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 60 डिग्री का। ठीक है, सब कुछ मेरे को चाहिए 60 डिग्री का, आप समझने का ट्राई करो। अच्छा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता है, लेट्स से अगर एक 60 डिग्री का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं रफ में देख रहा हूँ 60 एंगल है, और ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये वाला जो हाइट है ना, ये कितना होगा, है ना, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 1 cos 30 हो जाएगा। cos 30 इज √3/2। इसका मतलब ये जो हाइट है ना √3/2 होगा, √3/2 मेरे को पता है 1.7/2 0.85 होता है। 0.85 होता है तो कुछ यहाँ पे आएगा 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, है ना। तो मैं मिडिल में, इन दोनों के मिडिल में जो है इस तरीके से ले लेता हूं एक पॉइंट, तो ये मेरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो। और ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा ½ √3/2। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों क्या है 1, 1, 1 है। ठीक है, एंगल भी हमारे पास में क्या हो गया 60 डिग्री का हो गया, यस और नो। ठीक है, यस और नो, क्योंकि देखो आप समझने का ट्राई करो, अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और tan 60 क्या होता है √3 होता है, तो आप देखो परपेंडिकुलर कितना है √3/2 और बेस कितना है 1/2, 1 का आधा, तो √3 आ गया, tan थीटा √3 आ गया। उसी तरीके से ये भी 60 आएगा और ये भी हमारे पास में 60 आएगा। क्लियर। अब मैं वापस से क्वेश्चन में जाता हूँ। ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे को दिख गया जहां पे मैंने Q को 0 अज्यूम किया। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे को क्या दिया हुआ है कि P, 1 दिया हुआ है। ठीक है, 0,0 तो दिया हुआ है, 1,0 मैंने अज्यूम कर लिया, लेकिन जो पहला पॉइंट था वो था P, 1। क्या ये P, 1 फॉर्मेट का आपको दिख रहा है ना। P की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जनरल वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, बट क्या ये हाइट में 1 दिख रहा है? हाइट में तो ये 1 नहीं दिखा ना, हाइट में अपने को √3/2 दिखा। इसका मतलब ये जो मेरा अजम्पशन है ये गलत है। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि जो मेरा रियल नंबर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 0 हो ऐसा तो बोला नहीं है। P एंड Q की कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है ऐसा मेंशन नहीं किया, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लेना है, 0 नहीं लेना है। तो मैंने जो अजम्पशन लिया ना, Q को 0 लिया, वो मैंने गलत लिया, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया ताकि मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करके फील कर सकूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, हाइट में चाहिए 1। ठीक है, तो मैं ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसको थोड़ा सा रोटेट करने का ट्राई करूंगा। मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को थोड़ा सा विजुअली रोटेट करूंगा, मतलब मैं इस तरीके से रोटेट करने का ट्राई करूंगा। मतलब ये जो है ना, ये जो है, इसको मैं यहां ले जाने की ट्राई करूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो मैं ओरिएंटेशन थोड़ा सा बदल दूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये भी उतना शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो ये भी जो है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया हमारे पास में, शिफ्टिंग हो गया, थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, ये आना चाहिए 1, Q, 1, Q। ठीक है, समझो, ये मेरे को
इधर से शिफ्ट करना है, ये मेरे को इधर से शिफ्ट करना है, तो मेरे को एक रफली समझ में आएगा कि कुछ ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है। पूरा अजम्पशन पे हम चल रहे हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा था, उसको मैंने रोटेट किया थोड़ा सा फील करने के लिए, तो उसका क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहां पे कहीं आएगा और ये वाला पॉइंट भी रोटेट होगा तो यहां पे कहीं आएगा। कुछ इस तरीके का मेरा जो है फिगर बनेगा। अब मैं क्या करूंगा ना, अंदर वाला पूरा पोर्शन इरेज कर दूंगा। अब मैं अंदर वाला पूरा पोर्शन यहां पे इरेज कर दूंगा, तो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके का बनने की पॉसिबिलिटी है। अब मेरे जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, 0,0 एक पॉइंट था, क्लियर है, 1,Q एक पॉइंट था, ठीक है, 1,Q एक पॉइंट था। तो Q ये वाला हाइट हो जाएगा Q, है ना, ये मेरा हो गया 1,Q, समझे, ये पॉइंट हो गया 1,Q, समझ रहे हो आप। और ये जो हाइट है ना, ये मेरी Q हो गई। और एक था P,1, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, सो दिस विल बिकम P,1, दिस विल बिकम P,1, दिस विल बिकम P,1। तो ये इस तरीके का मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया विजुअली, अप्रोक्सीमेटली। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट प्रेडिक्ट कि भाई P की वैल्यू क्या हो सकती है ना, और Q की वैल्यू मेरे पास में क्या हो सकती है, ठीक है। अब ये अगर मेरे पास में 0 to 1 है तो 50% यहां पे आएगा, मतलब कि 0.5 यहां पे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो Q की वैल्यू है ये आप फील कर सकते हो 0.3 के आसपास हो जाएगा ये हाइट। सो Q को मैं रफली बोल देता हूं 0.3। और ये जो P,1 है, ये जो मेरे पास में है, आप समझो, ये है 1, तो ये है मेरे पास में 0.5, तो ये मेरे पास में जो है 0.3 के आसपास आ जाएगा x में। P की वैल्यू 0.3 के आसपास आ जाएगी। ये सब अप्रोक्सीमेशन है। 1 है ये, यहां से यहां तक, ये 0.5 देख के समझ आ रहा है, तो ये 0.3 के आसपास, क्लियर। ये 1 है तो ये 0.5, तो ये 0.3 के आसपास Q की वैल्यू। तो P और Q मैं बोल सकता हूं रफली 0.3, रफली 0.3। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं P प्लस Q, जो कि क्वेश्चन में मेरे को पूछा है, तो ये 0.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। अब आप चारों ऑप्शंस को देखो, ठीक है। ये मेहनत आपको लग रहा होगा कि भाई कितना मेहनत कर लिया, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं करके थोड़ा सा टाइम लगा है, बट अगर आप एग्जाम में करोगे ना, आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी अभी। और हमने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, बस हमारा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, बट हमारे अप्रोक्सीमेशंस बहुत क्लोज है। लेकिन जो ऑप्शंस होंगे ना, आप देखना, जो पहला ऑप्शन है दैट इज √2 कितना होता है 1.4। ऑप्शन बी आप देखो, √2 - 1, √2 इज 1.4 - 1, दिस इज 0.4। ऑप्शन सी आप देखो, 2 - √3, 2 - √3 इज 1.7, दिस इज 0.3। और ऑप्शन डी आप देखो, 4 - 2 √3, 4 - 2 √3 का मतलब कितना हो जाएगा 3.4, दिस इज 0.6। आपको पता है क्या गेस करना है, ऑप्शन डी को आपको गेस करना है। डी को आप जैसे ही गेस करोगे यहाँ पे 2.5 नंबर आपको जो है फोकट के मिल गए, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग यहाँ पर जो है तुक्का स्ट्रैटेजी हमने इस क्वेश्चन के अंदर में यूज किया। और ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि मैंने पहले एक रफ इक्विलैटरल बनाने की कोशिश करी और उसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज कर्व करके फील करने का मैंने ट्राई किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा बन सकता है। ये जुगाड़ू खोपड़ी अगर आप यूज करोगे इस तरीके का, तो आप एनडीए एग्जाम को विदाउट टू मच प्रिपरेशन भी आप क्रैक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन और आप देख लो इस वीडियो के अंदर में, तो आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि भाई वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर A 1,1, B 0,0 and C 2,0. Angular bisector of the triangle meet at P. What are the coordinates of P? ठीक है। अब इसको अगर बोंदू बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो मेरे से तुक्का ट्रिक सीखेंगे, वो क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। आप सोचो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमने ड्रॉ करके सॉल्व कर लिया, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है हमारे लिए सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। पॉइंट्स क्या है मेरे पास में, एक तो 0,0 है, दिस इज 0,0, पॉइंट बी है 0,0, और एक पॉइंट क्या है मेरे पास में 1,1। तो मैं क्या करता हूं, यहां बना लेता हूं 1, यहां बना लेता हूं 2, इसी तरीके से यहां बना लेता हूं 1, यहां बना लेता हूं 2 रफली। तो 1,1 मेरे पास में यहां पे आएगा, ठीक है, दिस इज माई A 1,1, ठीक है 1,1। और मेरे पास में C 2,0, यहां पर है मेरे पास में C, दिस इज 2,0। मेरे को क्या कह रहा है कि भाई द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल मीट एट P। ये क्या हमारे पास में ट्राइंगल है, ठीक है। वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A 1,1, B 0,0 एंड C 2,0। तो आपको समझ आ रहा है ना कि भाई ये जो ट्राइंगल है कैसा होगा, इस तरीके का होगा, इस तरीके का हमारे पास में ये ट्राइंगल होगा। यस और नो, यस और नो, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ये है 2 यूनिट्स, राइट। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, √2 है ना, ये आ जाएगी हमारे पास में √2, ये वाला जो है, ठीक है। देखो सिंपल है, ये हमारे पास में 1 यूनिट है हाइट,
ये हमारे पास में 1 यूनिट है, 1 1 हाइपोटेनस आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2, दिस इज √2, दिस इज √2। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का हो जाएगा, समझे। अब सिंपल सी बात हो गई, एंगुलर बाइसेक्टर्स अपने को चाहिए। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो 45 डिग्री है तो 22.5 डिग्री पे जाएगा। एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो 22.5 डिग्री पे जाएगा, इधर से भी 22.5 डिग्री पे आएगा और इधर से तो सीधा आएगा, तो कहीं इस पोजीशन पे ये मिलने वाला है, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ पर, यस और नो। ये जो एंगल होगा 22.5 डिग्री का होगा क्योंकि ये 45 डिग्री है, उसका आधा। एंगल को बाइसेक्ट करना है, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर, यहां से भी एंगल बाइसेक्टर, ऊपर से भी एंगल बाइसेक्टर आएगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे, पॉइंट पी जिसको हम कह रहे हैं, ये जो हमारे पास में पॉइंट पी होगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, ये कितने आएंगे, 1, समथिंग आएगा, ठीक है। ये टोटल यूनिट्स है 2, ये है 1, समथिंग आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें ऑप्शन डी को आप जो है एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उसमें हाफ, समथिंग दिया हुआ है, 1, समथिंग आएगा भाई। अब आप देखो 1, समथिंग में वो समथिंग कितना होगा, समथिंग कितना होगा, आप देखो ये मिडिल में है कहीं ना कहीं, ठीक है। 0.5, 0.4 इस रेंज में कहीं पर आने की पॉसिबिलिटी है, 0.5 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। इस रीजन में कहीं पर ये हाइट आ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, √2 - 1, मतलब कि √2 होता है 1.41 - 1, ठीक है। 0.41 के आसपास आ रहा है। मैं सिर्फ हाइट की बात कर रहा हूं, 1 तो समझ में आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट, हाइट की बात कर रहा हूं। सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे ना तो √3 - 1, √3 होता है 1.73 - 1, मतलब 0.73, ये बहुत बड़ा है, इसको एलिमिनेट कर दो, ये नहीं होगा, ठीक है। 70% कह रहा है हाइट, 70% मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, इतना बड़ा हाइट नहीं है। ऑप्शन सी में आप देखो 1, है, हाफ मतलब 0.5, ये हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में हमको चेक करना है क्या होगा, 1, 0.4 या 1, 0.5, इन दोनों में से कोई आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है। आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, 50% आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी रहेगी। तो जो मैंने आपको समझाया कि हमें 50% तुक्का एक्यूरेसी मेंटेन करना है, वो मेंटेन हो रहा है। अब अगर आपको और थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है तो आप tan थीटा चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, आपको पता है कि भाई हमारे पास में जो tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप 2 थीटा को ले लो 45 डिग्री, क्योंकि हमारे पास में थीटा कितना है 22.5, 45 का आधा, तो इसको आप ले लो 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, और यहां पर आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री, यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। tan 45 होता है 1, और इसको मैं x ले लेता हूं, तो दिस विल बिकम 1 - x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, ठीक है। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर - 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब x कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हाफ सेटिस्फाई करेगा x को, ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे पास में x है क्या, tan थीटा है ना, tan 22.5 है ना, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी x है और बेस हो जाएगा 1, बेस तो 1 है ना हमारे पास में, तो जो है x की वैल्यू आएगी वही परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी, वही हाइट की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने tan थीटा लिया है, tan 22.5, वही हमको चेक करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस 1 है, तो जो भी x का वैल्यू आएगा वो परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि बेस 1 है। तो बस हमको यहाँ पर चेक करना है कि x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, √2 - 1 करेगा या फिर 1/2 करेगा। आप समझ रहे हो ना, ये x क्या है, ये x है tan 22.5, और tan 22.5 क्या है, y कोऑर्डिनेट इसका बाई 1, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर आप अगर हाफ पुट करोगे ना तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, √2 - 1 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। x स्क्वायर अगर आप करने जाओगे, सो दैट विल गिव अस √2 - 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 + 1 - 2 √2, ठीक है। फिर -2 इंटू x की जगह आएगा वापस से √2 - 1, दैट मीन्स -2 √2 - 2, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास में +1। तो आप देखो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में, साइन एक बार देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, साइन को थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। x स्क्वायर - 2x, x स्क्वायर + 2x है, x स्क्वायर + 2x है, क्योंकि ये -x स्क्वायर उधर जाएगा और ये आ जाएगा -1, ठीक है। एक बार सही साइन के साथ में पुट करते हैं इसको, तो x की जगह आएगा हमारे पास में √2 - 1 का स्क्वायर + 2 इंटू √2 - 1 - 1। इसको आप खाली चेक कर लो, तो इसको स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab + 2 √2 - 2 √2 - 1। आप देख सकते हो सब कुछ कट जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास में क्या है, सब कुछ कट जाएगा। यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है, 2 √2 - 2 - 1, ये दोनों कट गया,
2 + 1 3, -2 -1 -3 सब कुछ कट गया। इसका मतलब √2 - 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू √2 - 1 है। इसका मतलब tan 22.5 की वैल्यू √2 - 1 है। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस अगर 1 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √2 - 1 है। इसका मतलब जो हाइट है वो √2 - 1 है। इसका मतलब वो ऑप्शन है हमारे पास में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 नंबर हमको यहां पर भी मिल गए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहां तक देखा है तो आपको वैल्यू समझ आई होगी तुक्का स्ट्रेटजी की। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक से यहां पर जो है ऑन स्पॉट करके दिखाया हूं कि कैसे आपको खुराफाती दिमाग लगा के तुक्का ट्रिक्स का यूज करना जब आप स्टक हो जाते हो। ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन आता है तब भी आप ये करो। अगर आप स्टक हो जा रहे हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे बूस्ट करोगे आप? अगर आपका 900 नंबर का पेपर है उसमें से आप 150-200 ही सॉल्व करने के पोटेंशियल में रहते हो तो आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ एग्जाम में। वहां पर इस तरीके से आपको एग्जाम में स्कोर को बूस्ट करना रहता है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। श्योर शॉट आपके मार्क्स बूस्ट होते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्स का, जाके अभी आप एनरोल करो। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। और कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बाद में रिग्रेट ना हो आपको। कम टाइम में अगर आपको एनडीए एग्जाम के लिए आप सीरियस हो थोड़ा सा भी, इसके अंदर में आपको एनरोल करके अभी अपना स्कोर बूस्ट करना चाहिए और एग्जाम को पक्के तरीके से क्रैक करना चाहिए। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।